स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर में। हम यहाँ पर एनटीएससी एग्ज़ाम के फॉर्म की फिलिंग प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, जो कि वेस्ट बंगाल का है। और वेस्ट बंगाल ने यहाँ पर अपना जो एनटीएससी और जो एनएमएमएसई एग्ज़ाम जो 2020 और 2021 के लिए जो है इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको पहले ही रिलीज़ कर दिया है। बहुत सारे स्टेट का तो प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो कई कई बच्चे जो हमारे वेस्ट बंगाल से थे वो पूछ रहे थे कि सर हमारा फॉर्म कब रिलीज़ होगा। तो अब उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया, लेट ही सही उनका, लेकिन उनका वेट ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन को आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप एनएमएमएससी की भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और एनटीएससी की भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब एनटीएससी में 2021 क्यों लिखा है और एनएमएमएससी में 2020 क्यों लिखा है? क्योंकि जो एनएमएमएससी की जो एग्ज़ाम है ये आपका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, बट एनटीएससी में 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो पहला एग्ज़ाम जो होता है वो आपका 2020 में होगा ज़रूर, बट दूसरा एग्ज़ाम जिसके थ्रू स्कॉलरशिप मिलेगी आपको लेवल 2 भी क्रॉस करना होगा। तो वेस्ट बंगाल में अगर सीट की बात करें तो बहुत ही अच्छी सीट होती हैं, अराउंड 600 सीट्स होती हैं। और इसमें स्कॉलरशिप बहुत ही ज़्यादा, आप जब क्लास 11th में होते हैं तो भी आपको पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अब जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपको 2000 रुपये के पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। और आप पीएचडी करते हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, यानी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है ऐसे बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनको पढ़ने में काफ़ी सारी मदद मिल जाएगी। ये समझ लीजिए कि करीब 2 लाख के रुपए आपको यहाँ से स्कॉलरशिप के थ्रू मिलते हैं। और आप एक एक्स्ट्रा इनकम की तरह हो जाएगी बच्चे के लिए, और वो अपना पढ़ाई बेहतर तरीके से कर सकता है। तो चलिए, आपको एनटीएससी एग्जाम के बारे में पता होगा, बाकी डिटेल हम नोटिफिकेशन में देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। ये है पोर्टल, इस पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप नए यूज़र हैं तो यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है आपको न्यू यूज़र्स, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। बट अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डाल के और फिर यहाँ पर बाकी का प्रोसेस करके फिर आप साइन इन कर सकते हैं और फिर आगे का डिटेल आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर और पर्टिकुलर आपका ईमेल आईडी होना आवश्यक है। तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए जो आप परमानेंट यूज करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन पे, और नोटिफिकेशन में हम आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो एक्चुअली इनका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 17/1/2021 अगले डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो इनका एग्जामिनेशन ही लेट लेने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोरोना के चक्कर में इन्होंने मना किया हो या जिस वजह से भी, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने चेंज किया। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो एग्जाम होगा वो 30 दिसंबर को होगा। ठीक है, अगर बाकी स्टेट की चेंज होती है तो भी आपको इन्फॉर्म की जाएगी, बट आपकी स्टेट की क्या होगी 17/1/2021 से, सभी का नहीं होगा। ठीक है, सबका अलग अलग होगा। और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ सबमिशन कब से कब करना है। तो आपको जो फॉर्म भरना है 5 नवंबर से भरना स्टार्ट होगा और प्रोसेस ऑनलाइन होगा, और ये आपका 1 दिसंबर तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्म को भरने की प्रोसेस जो है ऑनलाइन है। एलिजिबिलिटी के लिए आपके कम से कम 50 मार्क्स, अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपके आने ज़रूरी हैं, और बाकी आपके इससे अधिक भी मार्क्स हो सकते हैं। और बाकी किसी भी कैटेगरी, इवन फिजिकली हैंडीकैप्ड भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास हर चीज़ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जनरल कैटेगरी के हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो आपको रिजर्वेशन अलग से मिलेगा 10% का, बट उसके लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, देना होगा, जो कि बच्चे के नाम से होना चाहिए। और यहाँ पर आपकी अगर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ से बिलोंग करते हैं, SC/ST OBC, तो आपको भी यहाँ पर अलग से सर्टिफिकेट उसका देना होगा। और सर्टिफिकेट को आपको अपने स्कूल से अटेस्ट करवाना होगा, और फिर आपको मैं बताता हूँ कि उसको किसके साथ अपलोड करना है। तो आपका जो फॉर्मेट है EWS सर्टिफिकेट का, वो लगभग सभी पूरे इंडिया में सेम ही है, आप उसको फॉलो करेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, फिलिंग आ जाते हैं फिलिंग प्रोसेस। फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करेंगे, स्टेप 1 क्या है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पर आपको दिया गया है, जहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करेंगे। और इस पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो कि सिर्फ एक बार यूज की जा सकती है, एंड इट कैन नॉट बी रीयूज, और इट कैन नॉट बी यूज फॉर सेकेंड टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन। दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। और इसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना है, अदरवाइज आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोबारा यूज होना नहीं है और आपका जो नया रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिलना नहीं है। तो फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा जैसे ही जनरेट होगा। हालांकि ये आपके मोबाइल नंबर पे भी और ईमेल पे भी सेंड कर दिया जाता है। स्टेप 2 की बात करें तो फिर से आपको अपना उसी आईडी और पासवर्ड से फिर लॉगिन करना होगा, लॉगिन टू योर अकाउंट यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, ठीक है। और फिर आपके जो फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर हैं उन दोनों को आपको यहाँ पर जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, जो कि मैक्सिमम साइज लिमिट 20 KB है, तो उससे कम का करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं। और ठीक है, और फॉर्म तब तक आप एडिट कर सकते हैं जब तक आपने उसको लॉक ना किया हो, ठीक है। Once the form is filled with the correct particulars and complete in all respect, the same should be logged. जब आप पूरे इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं कर लेते हैं तब आप इसको लॉक कर सकते हैं। और प्रिंट फिर आपको क्या करना है, पूरे जो आपने फॉर्म भर दिया लॉक कर लिया तब आपको उसका प्रिंट निकालना है। अ प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड इन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द स्कूल इंस्टीट्यूशन शुड बी टेकन आउट। यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप वहाँ से फिल करेंगे और फिर आप उसको ले जाएंगे कहाँ पर, स्कूल और अपने प्रिंसिपल के पास। अगर कोई नहीं है तो वहाँ पे किसी गैजेट ऑफिसर के पास ले जा सकते हैं। वहाँ से आप उस फॉर्म को फिर सील साइन अटेस्ट करवाएंगे, अपना भी सिग्नेचर इस पर करेंगे और साथ में अपने प्रिंसिपल से भी वहाँ पर सील साइन करवाएंगे। वही फॉर्म जो आपने ऊपर फिल किया वही आपका प्रिंट निकल जाएगा, सर्टिफिकेट जो कि आपको करवाना होगा। तो बच्चे पूछते हैं कि सर स्कूल सर्टिफिकेट क्या है, तो अलग से कोई चीज़ सर्टिफिकेट नहीं होता, वही जो फॉर्म होता है वही प्रिंट निकलता है, उसी को आपके प्रिंसिपल अटेस्ट करते हैं और उसी को स्कैन करके अपलोड करना होता है। और जब आप फॉर्म अपलोड करेंगे दोबारा तो आपको ये सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हैं तो, अगर आप इनका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको ये अपलोड करना होगा। यानी EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको ये प्रोवाइड करना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब फिर स्कैन करके जब आप अपलोड कर देंगे देन आपको करना होगा फाइनलाइज द एप्लीकेशन बटन। तब आपको फाइनलाइज एप्लीकेशन बटन क्लिक करना होगा। और विदाउट फाइनलाइजेशन क्या होगा कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी कंप्लीटेड एंड एडमिट कार्ड कैन नॉट बी जनरेटेड। अगर आप फाइनलाइज नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा। आपको सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलेगा, मतलब जो आप बनवाएंगे फॉर्म पे जो सील साइन करवाएंगे उसको स्कैन करके अपलोड भी करना होगा, तब फाइनलाइज करेंगे। और जब आप फाइनलाइज कर लेंगे तो आप पूरी तरीके से इनरोल यहाँ पर माने जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, रिजेक्ट हुआ है या नहीं, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कब, 6/12/2020। यानी ये तब तक आपको चांस दिया जाएगा कि आपको बताया जाएगा कि रिजेक्टेड एंड अनलॉग्ड एप्लीकेंट्स विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द एप्लीकेशन बाई, यानी आपको 6/12/2020 के बाद आपको यहाँ पर चांस दिया जाएगा कि आप अपना रेक्टिफाई कर सकें। आपने कोई मिस्टेक किया हो तो या कोई कमी रह गई हो तो उसको फिर से रीचेक करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस। अब आते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैट और सेट 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं जो कि हमेशा होते हैं, हर सभी स्टेट में सेम कंडीशंस हैं और सभी MCQ क्वेश्चन होते हैं और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, मार्क्स भी आपके 100 होते हैं, बट टाइम आपको 120 मिनट मिलता है। बट यहाँ पे आपका पेपर बेस्ड टेस्ट होता है तो आपको OMR सीट पे भी बबल मारने बनते हैं। तो ये 20 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, एक्स्ट्रा नहीं होता, बिल्कुल आपका उसी में टाइम कंज्यूम हो जाता है। सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस NCERT की बुक आपने अगर जब पढ़ी है अप टू क्लास 10 तक तो उसी से ही सिलेबस में पूछा जाता है। ये कुछ सब्जेक्ट दिए गए, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, तो इनसे सेपरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हिस्ट्री से तो लोग ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की बात करें तो 5-5 क्वेश्चन ही होते हैं, बाकी जो 30 क्वेश्चन होते हैं और वो आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी से मोस्टली बिलोंग करते हैं। तो आपको इस तरीके से इनकी तैयारी करनी है। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस रहते हैं और जो आपका जो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है इससे टोटल 40 क्वेश्चन, यानी 40 साइंस से और 20 मैथ से और आपका जो 40 है वो आपका सोशल साइंस से यहाँ पे क्वेश्चन रहता है। ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि आप जब वेबसाइट पे जाएंगे इस तरीके से, तो NTSC पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा। सेम आपको यहाँ पर NMMSC के लिए भी सेम रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर प्रोसीड, तो उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन डिटेल पूरा यहाँ पे दिया हुआ है और
क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस टू फिल अप द फॉर्म। और आपकी स्कूल कौन से स्कूल में बिलोंग करती है, तो इस तरीके की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी गई है कि आपकी स्कूल क्या है। वैसे बेहतर है पढ़ के जानने से अच्छा है कि अपने स्कूल से पूछ लीजिए कि आपकी स्कूल कैसी है, गवर्नमेंट है, लोकल बॉडी है, प्राइवेट एडेड है या प्राइवेट अनएडेड है। एक्चुअली लोगों को इन 3 ऑप्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बच्चे नहीं हैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको पता नहीं होता कि उनकी स्कूल किस प्रकार से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये जानना यहाँ पर आपको आसान नहीं होता, तो स्कूल से आप पता कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर आपको इसकी तैयारी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, काफ़ी सारे सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में हम आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट की लिंक भी देते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आप इसकी तैयारी करने की सोच रहे हैं और आपने इसको अगर क्रैक करना है तो आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे और आपको काफ़ी सारे सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे। तो हम इससे रिलेटेड एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवाते हैं। तो बेहतर होगा कि आगे आने वाले कोई भी एनटीएससी से रिलेटेड जो अपडेट है और इससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो आपको सही टाइम से मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए, हमें भी अच्छा लगेगा और आपकी मदद भी हम करते रहेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमने लिखें और हम आपकी मदद जरूर करेंगे, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।